कोई गल फिलहाल तुंदे बोल रहे हैं भाई मेरा सौभाग्य मारे खोलो मुझे लाइट जनाब एक से क्या होता है गिरिराज का बहाना करके सतीश शर्मा जी जो अखनूर की पावन धरा से भगवान श्री परशुराम जी की, भगवान श्री परशुराम जी की, श्री ब्राह्मण सभा कठुआ की। जाने जाने को वृंदावन जाने जाने को जी चाहता है। तेरा प्यार पाने को जी कि एक बार फिर इस ब्राह्मण सभा के प्रांगण में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा जी ने अपने कदम जहां पर रखे हैं, हम इनका और इनके साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री विजय शर्मा जी का जहां तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अभी इनके लिए जोरदार तालियां। बोलो भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जयकारा श्री राम वाली भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। परम पूज्य शास्त्री जी आज दो इतना पारा दे दो बारी तालियां बन दिया था मेरा सौभाग्य चना पार ते मनावर तवी दे पिछ एक सरखेज मिट्टी तुसी अखनूर शब खोड़ा आखदे तो शहरा रूंदे हो अस बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री दे कोल या 500 मीटर दूर साडा एक फॉरेन कंट्री तुसी पाकिस्तान आखदे है ना अस उत्थों दा आए हैं ये वो धरती है जिथे 327 ईसा पूर्व सिकंदर भी आया है तो उसकी बस कराई दी है मलिका पुखराज साढ़े ग्रां दे मीरपुर कोने सोनी महिवाल का शहर बसे मज़ार इश्क उत्थे महाभारत चंद्रभागा का सिकनी का जिक्र ते उस मिट्टी के रोने वाले बेडरे लोग हाँ बेखौफ दौर हाँ और भगवान परशुराम दे शगिरदा विष्णु भगवान दे छठे अवतार अमर अजर शस्त्र और शास्त्र की पूरा ज्ञान रखने वाले भगवान परशुराम करनी गोवे की भी सेवा करनी नंदी जी की भी अस लोग कई बार की करना बच्चे खोली देंगे सारी जिम्मेदारी लेनी समाज ताम खूबसूरत होता है और जो नेता चुनना वो पार्टी नहीं बढ़ोई बंदा दिखो काम करने वाला मैं आजाद जीते पूरे कठुए का लेइए तो पुंछ बड़ी इंडिपेंडेंट जीते एक साढ़ा इधर भरा जीते बड़ा मुश्किल होता है आजाद जीतना और लोग विश्वास किया ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ मैं एक गल सुनाई देता साढ़े समाज के लोग बैठे ये मेरी जिम्मेवारी है छोटे छोटे बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी नौकरी इस सरकार च एक छोटा जहा नुमाइंदा है ये साढ़ा बेटा भाई ना और एक दूसरे की मदद करना जो कमजोर है उसी हथ दे है उसी ऊपर चुकने की कोशिश करनी कोशिश करना अज इतना ब्राह्मण सभा के लोग बैठे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ये मेरा समयाल आया था मुड़ इनको बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करें जैसे चिप बरादरी में हमने बोला और मैं आपको पेट्रोल पंप एक सभा के नाम पर खोल के देता हूँ ताकि आपकी इनकम जनरेट हो जाए सबसे पहले तो मैं आपको भगवान परशुराम जी के
दिवस की बधाई दूँ। भगवान विष्णु के छठे अवतार जो समाज की एकता की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की एक रोल मॉडल है। और आज जरूरत है समस्त समाज को, इस हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने की। जैसी दुश्मन ताकतें हैं हमें बांटना चाहते हैं, बांटने वाले चप्पे चप्पे पे बैठे हैं, हमें एकजुट रहना है। यही जवाब हमारे दुश्मन मुल्क, चाहे कोई भी, बहुत सारे मुल्क इस वक्त दुश्मन, कुछ नशा भेज रहे हैं, कुछ हमें बांट रहे हैं, कुछ धर्म की राजनीति करते हैं, कुछ आत्म, उससे ऊपर उठकर इंसानियत हमारा धर्म होना चाहिए। एक रूप से हम सब, हम एक ओंकार में मानने वाले लोग हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत, अलग अलग धर्म, अलग अलग जात बिरादरी जो है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन मैं सबको एक मानता हूँ। और दिस इज द टाइम वी हैव टू बी यूनाइटेड, अदरवाइज आवर एनिमीज आर हेल बेंट, वो हमें तबाह करना चाहते हैं। जो घोषणाओं की बात की, इस डिस्ट्रिक्ट को 10 नई बसें मिल गई हैं, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर को लाइट्स दे रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम सबसे पहला, अगर जो IPL बनेगा, जो अगले साल की हमारी एक ख्वाहिश है कि 1 साल 13 महीने में हम IPL का मैच जम्मू कश्मीर में कराएं। पहली बार रांची आपने जीती, सिलेक्शन प्रोसेस फेयर थी, कमियां बहुत हैं, हमें बने हुए 15-16 महीने हुए, लेकिन कोशिश करेंगे। ये साल तो एक किस्म से ज़ाया हुआ, बारिशें, जंग, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट, अगले साल में हम मैक्सिमम डेवलपमेंट करवाएंगे। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट द्वार है जम्मू कश्मीर, इसको बेहतरीन बनाएंगे। यहाँ के चार्ट मिनिस्टर से भी बात करेंगे। और मैं भी एक उमरदुल्ला सरकार का एक छोटा सा सिपाही, आपका खादम और नौकर बनकर आने वाले दिनों में बच्चों का मुस्तकबिल, चाहे वो IT पार्क्स है, IPL स्टेडियम्स है, फ्री राइडरशिप है, फ्री बस सर्विसेज है, सिलेंडर्स बढ़ाने की बात है, राशन बढ़ाने की बात है, ये सारी चीज़ें करेंगे। साजगार माहौल, खूबसूरत माहौल, और जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स के जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, हिंदुस्तान में पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पे लाएंगे। पहली बार रांची आया, ऐसे ही पहली बार वाटर स्पोर्ट्स हुआ, पहली बार डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग हुई। रंजीत सागर के लिए बहुत बड़ा एक वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट है, मानसर सुरुई से निकली है। हीरानगर में एक बहुत बड़ा, जेटली साहब जो स्टेडियम बोल रहे हैं, पुराने IPL का स्टेडियम हम हीरानगर में देने जा रहे हैं। हॉकी स्टेडियम से वाटर रूरल बेल्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर स्टेडियम और प्ले फील्ड बनाने जा रहे हैं। कमियां हैं, लेकिन हमने अब उससे ऊपर साथी तौर पे वतन रिजर्वेशन के हक में आधी आबादी क्यों नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल बड़ी पहले पास हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा, मैं चाहता हूँ वो भी लोगों को पूछ कर करी जाए। और उसकी टाइमिंग पे कुछ लोगों को शक था, उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, बट रिजर्वेशन जरूर होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन शुरू की थी, वो इसलिए थी कि कुछ तबके थे जिनको इसकी जरूरत थी और बिल्कुल थी। उसी तरह वेमेन हमारी आधी आबादी सदियों से उनका हक नहीं मिला, मैं उसके हक में हूँ। अगर मेरे को आपने लिखवाना है मेरे से, मैं लिखवा के भी दे देता हूँ। सर इतना जरूर कहूँगा कि कुछ फायर ब्रिगेड हमारे छोटिया साहब हैं, हमारे हीरानगर के मुझे हमेशा डिमांड करते रहे। मैं भी चाहता हूँ दोनों रीजन में होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके हमें एक्स्ट्रा फंडिंग करनी, ताकि कोई भी एक बने। जैसे मेरे 2 IT पार्क हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 ATS हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 IPL बना रहे हैं, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, 2 नए स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वो स्विमिंग पूल एक है। मुझे लग रहा है दोनों रीजन को बराबर देना, यही उमरदुल्ला साहब का है। हमें सब, हम चुने हुए हैं, हम सब थे, हमें सब रीजन को बराबर देखना है। कुछ विधायकों को मैं कहना चाहता हूँ, तो पता होना चाहिए NLU क्या है और LNU यूनिवर्सिटी कौन सी, मैंने नाम ही नहीं सुना। अगर दिल्ली वाले मन बना लें NLU देनी है, या जो वो बोल रहे हैं वो देनी है, पहले तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है और लोगों को गुमराह नहीं करना है। सेवक है, और इनकी एजुकेशन, इनका वेलफेयर, इनका हेल्दी माइंड, इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें सबको मिलकर, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर, भाजपा, कांग्रेस, वो पूरे वर्ल्ड में है। राइट विंग हर वर्ल्ड में मजबूत हो रहा है। ट्रम्प जैसा आदमी आधी दुनिया उसने सुधाई कराई, इसलिए हमें सब धर्मों का मान सम्मान बराबर रखना है। ये हमारे संस्कार, ये हमें हमारी परवरिश हुई। CUET जो है वो खत्म कर दिया है कि बच्चे 12वीं के बाद सीधा प्रवेश लेंगे, होगा या फिर वो एजेंसी इस पैसे को गड़क जाएगी? पूरी कोशिश करेंगे, बच्चे दर होती थे यार यहाँ से बाहर, वो पैसा यहीं सर्कुलेट होना चाहिए, और जो उनकी फीस है उसको वापसी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।